ऑलराइट पीपल, लिसन अप। हमने प्रीवियस सेशंस में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पे बात किया। अब उसका यूज़ करके एक नया टॉपिक सीखेंगे जो कि आपने 8th स्टैंडर्ड में भी सीखा रहेगा, क्वाड्रिलेटरल्स। आप सब जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है। इट इज़ अ पॉलीगन विथ 4 साइड्स। जैसे ट्रायंगल क्या होता है, इट इज़ अ पॉलीगन विथ 3 साइड्स। तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर एक बेसिक क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो 4 साइड्स, 4 एंगल्स या 4 वर्टाइसेस, है ना। और एंगल सम प्रॉपर्टी होती है क्या भाई, कि उसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं भाई कि अगर ये मान ले क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, थ्योरम क्या होगा इसके हिसाब से? थ्योरम ये होगा कि सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। यही अपने को प्रूव भी करना और यही थ्योरम भी है, डायरेक्टली मैंने लिख दिया। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग बच्चों। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, किसी भी दो डायगोनल्स को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ए सी। ऑपोजिट वर्टाइस ए सी, बी और डी दोनों ऑपोजिट वर्टाइस है ना। ए बी और डी सी ऑपोजिट साइड्स हैं, ए डी और बी सी ऑपोजिट साइड्स हैं। ये सब आप जानते हैं, फिर भी जानने में क्या दिक्कत है। जब आपने ए सी को ज्वाइन किया बच्चों तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एंगल 1 एंगल 2। मान लीजिए एंगल 1 एंगल 2 है, ये एंगल 3, ये एंगल 4। अब हमें प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। In short, interior angles का sum of a quadrilateral must be 360 degree. So now let's see solution. In triangle ABC, in triangle ABC, angle 1, 3 and angle B. (180 degree). Angle sum property of a triangle. 1 नाम दे दे इसको। Similarly, in triangle ADC, you have angle 2 plus angle 4 plus angle D is equal to 180 degree. यहाँ भी same reason. So what यहाँ पे second equation मान ले, add 1 and 2. तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो देखो LHS to LHS, RHS to RHS। तो देखो क्या ऐड हो जाएगा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल बी, एंगल डी इज इक्वल टू 180 प्लस 180 360। 1 प्लस 2 कितना है, 1 प्लस 2 ये पूरा एंगल ए, वैसे 3 प्लस 4 एंगल सी और एंगल बी तो था एंगल डी भी पहले से विद्यमान है। अरे यही तो प्रूफ करना था। चारों एंगल्स का सम 180 डिग्री। अरेंज करके लिख सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो, है ना, जो अच्छी आपकी श्रद्धा। नोट करें। ऑलराइट पीपल, so we saw the property of a quadrilateral. Now we'll study a special kind of quadrilateral which is called the parallelogram, है ना। और बहुत सारे स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं, जैसे कि ट्रेपेजियम है, काइट है। बट अभी हम स्पेसिफिक करेंगे अपनी स्टडीज़ को टू द स्टडी ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम वर्ड सुन करके लगता है कि कुछ पैरेलल की बात हो रही है। तो पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है बच्चों जिसके दोनों ऑपोजिट साइड्स, है ना, द पेयर ऑफ बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना। पैरेलल मतलब वो रेखाएं जो कभी मिलती नहीं है ना। तो अब यहाँ पे ये देख लीजिए, दो ऐसे, अब ये क्वाड्रिलेटरल है हमारा ABCD, है ना। इट इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का डेफिनेशन यही होता है कि AB इज पैरेलल टू CD, AD इज पैरेलल टू BC, है ना। बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वी से इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो इस कंसेप्ट को यूज़ करके पैरेललोग्राम्स की और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं क्वेश्चन में, हम उसको प्रूव करेंगे। और उस रिस्पेक्ट में पहला थ्योरम हमारा क्या है कि इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल्स डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। पहला थ्योरम यहाँ पे है क्या इससे रिलेटेड कि भाई थ्योरम नंबर
1 की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके हेल्प से और बहुत सारे रिजल्ट्स प्रूव हो जाते हैं। क्या है थ्योरम बेटा कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स या डिवाइड्स, ज़्यादा अच्छा रखेंगे, डिवाइड्स द पैरेललोग्राम into two congruent triangles, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके हेल्प से बहुत सारी और बातें प्रूव हो जाती है कि अगर डायगोनल्स को हम ज्वाइन कर दें तो जो दो ट्रायंगल्स बनेंगे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे गिवन में क्या आएगा हमारे पास, गिवन में हमारे पास आएगा कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं AB इज पैरेलल टू DC, AD इज पैरेलल टू BC। ओके, दैट इज यहाँ पे आप लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, आपकी मैम को अच्छा लगेगा। AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC। ये बात स्पेसिफाई करेंगे। हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि अगर हम AC को ज्वाइन कर दें तो ये जो दो ट्रायंगल्स बनेगा, टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDB। सीक्वेंस मुझे याद है इसलिए मैं लिख रहा हूँ ABC CDB CD A, आई एम सो सॉरी। ठीक है बच्चों, अब चलें, अब इन दो ट्रायंगल्स में अगर आप गौर से देखें तो ये एंगल अगर इसको 1 माने और ये एंगल अगर आप इसको 2 माने तो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर आप इसको एंगल 3 माने और इसको एंगल 4 माने तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। और इन दोनों ट्रायंगल्स में AC साइड कॉमन है तो एंगल साइड एंगल से बोथ द ट्रायंगल्स बिकम कॉन्ग्रुएंट। ये थॉट प्रोसेस है, क्लियर। तो क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे यहाँ पे कि इन दोनों ट्रायंगल्स में सॉल्यूशन यहाँ से देते हैं। चलिए, solution in triangle ABC and ADC. What we see over here, that angle 1 is equal to angle 2, reason alternate interior angles. Angle 3 is equal to angle 4, यहाँ पे रीजन सेम देंगे। और इसके बाद क्या सर, AC is equal to AC कॉमन। तो ये सारी बातें हो गई बाय SS। triangle ABC becomes congruent to triangle CAD by SAS। अब आप सोचिए जरा गौर से, A और C, ये तो यहाँ पे क्रॉस यहाँ पे क्रॉस, इसीलिए A के साथ C रखा है ना, और यहाँ पे टिक, तो बाकी बचा ये और ये अंडा, क्लियर। तो अब CPCD से तो आप समझ ही जाएंगे कि सर एंगल B और एंगल D इक्वल हो जाएंगे, हाँ है ना, व्हाट यू कैन से। अच्छा चलिए इसको थोड़ा 1 मान लेते हैं, 2 मिनट के, इसको 2 मान लेते हैं। मान लेने में क्या बुराई है। अब आप सीधा कह सकते हैं कि सर ऑल्सो, या फिर पॉइंट टू बी नोटेड क्या कि सर एंगल B इज इक्वल टू एंगल D CPCD। तो इस बात से एंड ऑन एडिंग 1 and 2 what do you get, 1 plus 3 is equal to 2 plus 4। तो 1 plus 3 का एंगल A और 2 plus 4 का एंगल C। तो इन दोनों बातों से हमने एक और थ्योरम अपना देख लिया बेटा कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो व्हाट वी सी, यहाँ पे थे लिखेंगे थ्योरम नंबर 2 कि भाई ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। कुछ और बात भी साबित होती है CPCD से, सर अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो AB और DC इक्वल, AD और BC इक्वल। तो व्हाट वी सी,
ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी सी पी सी टी, एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए बी सी पी सी टी। तो इन दोनों बातों से एक और थ्योरम प्रूव हो जाता है, क्या भाई? ये थ्योरम 3 हो जाता है कि भाई ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये भी एक बात अच्छी आ गई है ना, और बहुत सारी बातें आती हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना, कि भाई अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, ठीक है। इतनी बात समझी। एक और बात थ्योरम नंबर 4 में ले लेते हैं अपन। अगर ये पैरेललोग्राम है, ये और ये लाइन अगर पैरेलल है, तो एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे? 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी विल बी डेफिनेटली व्हाट? 180 डिग्री। वैसे ही अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल ए प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा? ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। और इसके पीछे रीजन क्या है? को इंटीरियर एंगल्स। और थ्योरम क्या होता है बेटा? ए डी जे ए सी ई एन टी, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री। एक्चुअली हमने कोइंटर एंगल्स के हेल्प से इसको प्रूव किया, लेकिन थ्योरम यह है कि अगर एडजेसेंट एंगल्स हैं तो उनका सम 180 डिग्री होगा। हाँ, इन दोनों का सम 180। थोड़ी सी एक और बात कर लेते हैं इसके बारे में। थ्योरम नंबर 5 थोड़ा शॉर्ट में फटाफट कर लेना में अच्छा रहता ना, कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब मान लीजिए कि एक AC डायगोनल है और एक BD डायगोनल है, दोनों मिल रहे हैं O पे, तो AO इज इक्वल टू OC होगा, BO इज इक्वल टू OD होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। और इससे इसका कन्वर्स क्या होगा कि इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटरल बिकम्स अ देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो क्या कहने का मतलब है? दैट इज इफ AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, देन ये कब जब ABCD पैरेललोग्राम होगा तब, देन AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू OD, है ना। उम्मीद करता हूँ पैरेललोग्राम के बारे में ये सारी बातें आप पहले से जानते थे और आपको आज ये बातें और अच्छे से क्लियर हो गई हैं। ढंग से नोट करें इसको। तो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने सीखा। नाउ विल स्टडी अबाउट सम स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम्स। बेटा, स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम समझने से पहले स्पेशल वर्ड बोलने का मतलब क्या होता है? अब जैसे कुछ एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि आप एक लड़के हैं, लड़कियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन मान लो अगर एक लड़के हैं और आप एक लड़के हैं और आपकी लाइफ में बहुत सारी लड़कियाँ हैं, है ना, और उन बहुत सारी लड़कियों में एक लड़की है जो बहुत स्पेशल है आपके लिए, है ना। तो वो अगर स्पेशल गर्ल है आपकी ज़िंदगी में तो उसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होंगी जिसकी वजह से वो स्पेशल होगी। हाँ, पहला फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कि वो एक द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दैट गर्ल विल बी दैट शी वुड बी अ गर्ल। Additional to a general property of a girl, she'll have one special property which makes that girl special for you। और ये हो सकता है कि वो और आप दोनों एक ही माँ के बच्चे हों और वो आपकी बहन हो। बहन से ज़्यादा स्पेशल कौन होता है? वैसे ही बच्चों, अगर स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम की बात करें तो सबसे पहले तो वो एक स्पेशल पैरेललोग्राम होने से पहले सबसे पहले वो पैरेललोग्राम होगा, उसमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी। उसके अलावा उसमें कुछ एडिशनल क्वालिटीज़ होंगी जो उसको एक स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम बनाएगा। जैसे कि अगर मान लो पैरेललोग्राम की चारों प्रॉपर्टीज, ऑपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कोई भी पैरेललोग्राम होगा तो उसमें ये प्रॉपर्टीज तो पहले होंगी, उसके अलावा एडिशन में कुछ और प्रॉपर्टी होगी। अब फर्ज करो मान लो पैरेललोग्राम डैडी हैं, इनके बेटे हैं रेक्टेंगल, है ना, तो इसमें डैडी की तो अरे इंसान का बच्चा इंसान ही होगा ना, कुत्ता बिल्ली तो होगा नहीं। तो वैसे ही पैरेललोग्राम का बच्चा क्या होगा? एक पैरेललोग्राम ही होगा। तो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल कुछ ऐसा दिखता है अपने को, है ना। तो सर ये भी तो एक पैरेललोग्राम ही होगा। जी हाँ, ये भी एक पैरेललोग्राम ही होगा।
लेकिन इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होगी। देखो दुनिया में कुछ भी मोबाइल या कोई भी चीज़ आती है तो उसकी लेटेस्ट वर्जन थोड़ी अपडेटेड होती है ना, कुछ है ना, प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ तो होंगी। तो इस रेक्टेंगल में ये एक पैरेललोग्राम ही है। अब इसमें एडिशनल प्रॉपर्टीज़ क्या है? इसकी एडिशनल प्रॉपर्टी ये है बेटा कि इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। दूसरा, 1 ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। डायगोनल्स इक्वल मतलब क्या सर जी? BD और AC इक्वल होंगे। अच्छा सर 1 ऑल क्यों लिखा? देखो अगर ये एक पैरेललोग्राम है बच्चों, और अगर एक एंगल भी अगर 90 हुआ तो एंगल A और एंगल C इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये भी 90। A और B को ऐड करेंगे एडजेसेंट एंगल्स या फिर ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो ये 90, तो 90 प्लस x इज 180, तो x ये भी 190 आ जाएगा। इजीली इन दोनों सबको 90 प्रूफ किया जा सकता है। इन शॉर्ट बात को रट्टा मार लो भैया, क्या कि भाई अगर एक रेक्टेंगल है या फिर एक पैरेललोग्राम है, आपने उसका एक भी एंगल 90 प्रूफ कर दिया, मतलब वो रेक्टेंगल हो गया। चलो ठीक है, इसके बाद क्या? सब रेक्टेंगल पढ़े, डैडी ने रेक्टेंगल को भेजा कॉलेज, रेक्टेंगल पढ़ लिख के बड़ा हो गया, स्मार्ट हैंडसम डैशिंग हो गया, और उसको प्यार हो गया। किससे? डेफिनेटली इंसान को इंसान से ही प्यार होता है। प्यार तो जानवर वाला प्यार थोड़ी ना करोगे यार, वो तो दूसरा वाला प्यार। तो ऐसे जेन्युइन लव हो गया ना, जो शाहरुख खान को होता है। तो अब एक इंसान है तो उसको इंसान से प्यार होगा। तो वैसे अगर ये पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल अगर एक पैरेललोग्राम है, तो उसको भी क्या होगा? एक दूसरे पैरेललोग्राम से प्यार होगा। अब आपको प्यार होता है तो आप कुछ तो देखते हैं, उसमें कुछ तो स्पेशल क्वालिटी देखते हैं। तो रोम्बस में स्पेशल क्वालिटीज़ क्या थी कि भाई उसके ऑल ऑब्लिक एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। दूसरा, डायगोनल्स बाइसेक्ट। सर डायगोनल्स तो पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं, क्यों लिख रहे हो? हाँ, लेकिन इसके भी डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन दे बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, दे बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑल एडजेसेंट क्यों लिखा? देखो बेटा सिंपल एक बात बताओ, अगर ये पैरेललोग्राम है फॉर एग्जांपल ABCD, आप जानो ये x, ये y, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना? तो ये पैरेललोग्राम है। अगर इसके एडजेसेंट साइड्स, मान लो AB और BC क्या है? एडजेसेंट साइड्स क्या होता है? जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन हो। AB और BC दोनों में B पॉइंट कॉमन है, तो ये एडजेसेंट साइड्स हो गया। तो अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएंगे मतलब x इज इक्वल टू y हो जाएगा। x इज इक्वल टू y मतलब ऑल द साइड्स बिकम ऑटोमेटिकली इक्वल। तो ऑल साइड्स लिखो या फिर एडजेसेंट साइड्स लिखो, मतलब एक ही है। इन शॉर्ट अगर आपको एक पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है तो आप क्या करेंगे? उसके एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली रोम्बस हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे हम रोम्बस बनाते हैं बच्चों, कुछ इस तरीके से रोम्बस होता है। ऑल साइड्स इसके इक्वल होते हैं, है ना? ये सब इक्वल, ABCD, और ये दोनों मिलेंगे तो एंगल O 90 डिग्री हो जाएगा, है ना? दे इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ये और ये इक्वल, ये दोनों भी इक्वल, दे आर बाइसेक्टिंग, बट दे आर बाइसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। अब मान लो भाई दोनों में प्यार हुआ, शादी हुई, तो ठीक है ना? जब प्यार होता है, शादी होता है, तो बच्चे भी तो होते हैं, हाँ या ना? अब बच्चे होंगे तो इनका बेटा भाई क्या होगा? क्या होगा? अरे पैरेललोग्राम्स के बच्चा क्या होता है? पैरेललोग्राम ही होता है ना। तो इनका बेटा हुआ स्क्वायर, है ना? नई जनरेशन का बंदा। और जब बच्चा आता है ना तो मम्मी डैडी सबकी प्रॉपर्टी लेके आता है ना? तो पहली डैडा की प्रॉपर्टी क्या थी? डायगोनल्स इक्वल। दूसरी पापा की प्रॉपर्टी क्या है? ऑल एंगल्स 90 डिग्री। अब मम्मा की प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स इक्वल। मम्मा की एक और प्रॉपर्टी, द डायगोनल्स बाइसेक्ट एट
90 डिग्री। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना? ठीक है। ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। all the rectangles are parallelogram but all the parallelograms are not rectangle। नीचे से ऊपर जाना करेक्ट, ऊपर से नीचे आना करेक्ट नहीं है। all parallelograms are not rectangles but all rectangles are parallelogram। जैसे ही all the squares are rectangle but all the rectangles are not squares। all the squares are rhombus but all the rhombus are not square। got the point people? उम्मीद करता हूँ स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम्स समझ में आया आपको, बाय हार्ट हो गया, नोट करें। तो बच्चों आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल प्रूव इट इज अ रेक्टेंगल। अभी तो सर हमने पढ़ा ये बात, हमने ये थ्योरी यूज भी की, आपने ये थ्योरी बताया भी हमको सर, तो अब इसको प्रूव भी करना पड़ेगा। यस, इफ इट इन द क्वेश्चन इट आस्क्स वी नीड टू डू दैट। अगर नहीं पूछा तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं वो प्रॉपर्टी कि हाँ भाई रेक्टेंगल है तो उसके डायगोनल्स इक्वल होंगे, बट सिंस इन दिस क्वेश्चन इट इज बीइंग आस्क्ड विल प्रूव इट एंड इट्स वेरी इजी टू प्रूव इट, है ना? क्या दिया है आपको क्वेश्चन में कि भाई डायगोनल्स ऑफ अगर एक तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम तो बना लो, और अपने को पता है कि रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो रेक्टेंगल की जैसी शक्ल बनाओ इसकी, है ना? ए बी सी डी। क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन क्या है सर? बी डी एक इसका डायगोनल है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया नहीं? बी डी इसका डायगोनल है और ए सी इसकी डायगोनल है, तो बी डी और ए सी दोनों क्या है? इक्वल है। अपने को प्रूफ करना है कि ए बी सी एक रेक्टेंगल है। गिवन क्या है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो लिखेंगे गिवन में आएगा ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। टू प्रूव ABCD is a rectangle। अब आप सोचो कि पैरेललोग्राम दिया है मतलब क्या? AB और DC, AD और BC इक्वल होंगे। क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। और अपने को पता है कि AC इज इक्वल टू BD, है ना? गिवन है AC इज इक्वल टू BD। चलिए इस क्वेश्चन को डील करने का एक सबसे अच्छा मेथड क्या है? पहले तो हम इन दो ट्रायंगल DAB बना लो। दूसरा एक और ट्रायंगल बना लो CBA। इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या इक्वल? सर AB कॉमन, AD इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू DB। सर ये दोनों ट्रायंगल्स तो ऐसे से कॉन्ग्रुएंट हो गए। हाँ तो लिखेंगे ना, इन ट्रायंगल ABC एंड ABD AD इज इक्वल टू BC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। AB is equal to AB, it is common, and सर जी AC is equal to BD ये तो दिया है ना? ये पपलू तो हमको पहले से ही दे के भेजा है ना? तो ये तो SSS से ट्रायंगल DAB congruent to triangle CBA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो सर जी जब ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो क्या हुआ? DAB मतलब ये एंगल और CBA मतलब ये एंगल, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। लेकिन सर ये और ये एंगल इक्वल हैं, अभी तो लिखा हमने इक्वल ना CBCD से, लेकिन ये दोनों तो एडजेसेंट एंगल्स भी हैं ना सर। सो सबसे लिखेंगे एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू CBA, CP का CT बजाएंगे। ऑल्सो एंगल DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों सर? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आप लिख लेंगे खुद से, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। चूंकि ये दोनों इक्वल है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स एंगल DAB, AB DAB 180
ये बजाएंगे इनको, तो हमने क्या देखा कि एंगल डी ए बी 90 डिग्री हो गया। अब ये एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए और ये पैरेललोग्राम पहले से था, तो हमने क्या बोला है, सिंस वन एंगल इज 90 डिग्री, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is 90 degree, so it is a rectangle। उम्मीद करता हूँ बात आपको ढंग से समझ में आ गई होगी, है ना। This session prove that bisectors of co-interior angles between two parallel lines enclose a rectangle। देखो, कुछ समझे ना समझे, co-interior angles की बात करी है और पैरेलल लाइंस की बात करी है और को-इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर की बात करी है, तो भैया कुछ सोचो समझो चाहे ना, कम से कम दो लाइंस पैरेलल तो बना ही डालो, है ना। ये AB और ये CD क्या कह रहा है कि बाइसेक्टर्स ऑफ को-इंटीरियर एंगल्स, मतलब पहले तो भाई ये ट्रांसवर्सल बना डालो T, ये पॉइंट ले लो P और ये पॉइंट ले लो R, थोड़ा सहूलियत होती है। बाइसेक्टर ऑफ को-इंटीरियर एंगल्स मतलब ये और ये को-इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसका बाइसेक्टर कुछ ऐसा, इसका बाइसेक्टर कुछ ऐसा मिले, तो चलो मिले कहाँ भाई, Q पे मिल गए दोनों। इसका बाइसेक्टर ऐसा, इसका बाइसेक्टर ऐसा, ये दोनों भी मिले, कहाँ मिले भाई, मान लो R पे। अच्छा, अगर इसका बाइसेक्टर है बच्चों, तो ये और ये एंगल इक्वल, ये और ये एंगल इक्वल, है ना। और भैया रेड मार्कर ले लेते हैं, ये और ये एंगल इक्वल और ये दोनों एंगल्स इक्वल, ऐसा मार्क डाल देते दोनों को, है ना। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू आर 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 एस, है ना। इसको भी चलो ब्लैक से कर देते हैं। पी क्यू आर एस क्या है, एक रेक्टेंगल है, आपने ये प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में, वेरी सिंपल। भाई को-इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं, है ना। बाइसेक्टर अगर आप बनाएंगे तो मिल करके इनक्लोज करेंगे, एक इनक्लोज फिगर बनेगा और रेक्टेंगल प्रूफ करना है, सिंपल। गिवन में क्या लिखेंगे, चलिए गिवन टू प्रूव आप खुद से लिख देंगे, ये इसका बाइसेक्टर, ये इसका है, इसका। अब चलो इसको x मान लो, इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो, इसको z मान लो, इसको w मान लो, इसको w मान लो, है ना। ये लिख लीजिएगा कि हमने इसको इन दोनों को इक्वल लेके x माना है। आप थोड़ा अपनी कॉपी में लिख लेंगे तो आपकी मैम को थोड़ा अच्छा फील होता है। तो सबसे पहले चीज़, चलो सीधा सॉल्यूशन पे ही आते हैं। सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, PPR प्लस एंगल PRD इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप क्या लिख देंगे, को इंटीरियर एंगल्स। BPR क्या 2Z, PRD क्या 2X इज इक्वल टू 180, 2 कॉमन लो, Z प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, Z प्लस एक्स 90 हुआ। इसके बाद इन ट्रायंगल PSR, what you can say, Z प्लस एक्स प्लस एंगल S इज इक्वल टू 90। ये तो 90 था, उधर जाके माइनस करो, एंगल S कितना हो जाएगा, सॉरी ये 180 होगा ना बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये तो 90 था ना, उधर जाके शिफ्ट करो, 180 माइनस 90 इज व्हाट 90। तो एंगल S हमने 90 प्रूफ कर दिया, है ना। आप सिमिलरली चारों एंगल्स को 90 प्रूफ करके बोल देंगे ऑल एंगल्स 90 मतलब रेक्टेंगल। अपना तरीका थोड़ा सा अलग आएगा, देखें जरा क्या करेंगे अपन। आप देखो कोई दो एंगल्स इक्वल हो रहे हैं क्या, यस सर। सर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्यों, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना। तो वी कैन से एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD। रीजन आप लिखेंगे यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स, में कॉमा दे दे रहा हूँ ताकि आप खुद लिखें। अब APR क्या है सर, y प्लस वाई 2y, PRD क्या है x प्लस एक्स 2x, 2 उड़ाए y इज इक्वल टू x।
ध्यान लगाए बच्चों, अगर ये दो लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, ये और ये एंगल अगर इक्वल, तो ऑल्टरनेट एंगल्स होगा ना ये। तो अगर ये दोनों मान लो इक्वल हो गए, इसका मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए, तो ये और ये लाइन पैरेलल। आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, और यहाँ पे पपलू वाई है और ये एक्स है, तो क्या लिखेंगे? बट दीज आर alternate interior angles, so PQ is parallel to RS, PQ parallel to, तो बच्चों ये PQ parallel to RS हो गया सर, PQ parallel to RS हो गया। चलिए अच्छी बात है, कुछ और भी है क्या? हाँ सर है ना। अगर आप ध्यान लगाएं थोड़ा, तो ये एंगल और ये एंगल बी पी आर और पी आर सी दोनों भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ऑल्सो एंगल बी पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर सी, यहाँ भी क्या? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। लिख दिया एक बार आपकी खुशी के लिए मैंने। तो बी पी आर क्या सर? बी पी आर क्या? BPR z plus z is what? 2z is equal to what? 2w, 2 उड़े, z is equal to w। अब ध्यान लगाओ ना बच्चा पार्टी, ऐसा है, ये ट्रांसवर्सल है। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे तो क्या होगा? ये और ये लाइन पैरेलल हो जाएंगे। आपको नहीं लगता कि ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है? ये यहाँ पे w है और ये z है, तो हम क्या लिखेंगे? बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए तो क्या होता है मेरे अल्लाह? लाइंस पैरेलल हो जाते हैं। पी क्यू पैरेलल टू आर एस था, इस बार ये क्यू आर पैरेलल टू, इन दोनों के इक्वल होने की वजह से हो जाएंगे पैरेलल। तो क्यू आर पैरेलल टू पी एस। सर जी फ्रॉम 2 and 3 both the opposite sides are parallel, so it is a parallelogram, and one angle is 90 degree, we have proved. So from 1, 2 and 3 we can see we have got PQRS a parallelogram wherein one angle is 90 degree, hence we can say that PQRS is a rectangle। directly लिखेंगे from 1, 2 and 3 है ना, PQRS is a rectangle है ना। आप एक और तरीके से कर सकते हैं, फ्रॉम 2 and 3 PQRS is a parallelogram, and since, ये बात लिख लीजिएगा, and since one of the angle of the parallelogram is 90, so it is a rectangle। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करें इस क्वेश्चन को है ना, और नोट करें। नोट करें।